हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताया। ये सारे टॉपिक हमारे क्वांटम संख्या एंड देयर इम्पोर्टेंस के अंतर्गत चल रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अंडर द हेड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को व्यक्त करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्पेस में कक्षकों की विभिन्न अभिविन्यास को व्यक्त करता है या इंगित करता है। चूँकि परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कोणीय संवेग रखते हैं, अतः ये बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करेगा, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अंतःक्रिया इंटरैक्ट या परस्पर क्रिया करेगा। चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के कारण होता है ये सब। और इलेक्ट्रॉन दिए हुए उप स्तर, जिसको सबसेल कहते हैं, सब लेवल, दिए हुए उप स्तर में स्वयं को अभिविन्यासित करेगा, ओरिएंट करेगा। कहाँ? नाभि के आसपास किसी भी स्पेस में अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। किसी तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्राप्त रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पास पास रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थित में कोई रेखा इस प्रकार से है और इस पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये इस प्रकार से रेखाएं विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यह तात्पर्य इसका। इस प्रभाव को जीमैन प्रभाव कहते हैं। नाम सुना होगा अगर फिजिक्स पढ़ा हो तो, जीमैन इफेक्ट, जीमैन्स इफेक्ट बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र की भिन्न भिन्न दिशा चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा दी जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो भी अलग अलग दिशाएं होती है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा दी जाती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, चूंकि चुंबकत्व जो है कोणीय संवेग के कारण होता है इलेक्ट्रॉनों के अंदर, अतः m का मान l के मान पर निर्भर करता है। जो वैल्यूज हैं m के, वो हमेशा l के वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे। l क्या है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक उप स्तर में विभिन्न कक्षकों में अंतर चुंबकीय क्वांटम संख्या के विभिन्न मानों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न कक्षकों में जो भी अंतर प्राप्त होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के अलग अलग मानों द्वारा दिया जाता है। एल के प्रत्येक मान के लिए एम के कुल 2l+1 वैल्यूज होंगे। एल के प्रत्येक मान के लिए एम के कुल 2l+1 वैल्यूज होंगे, मान होते हैं। इसमें शून्य भी शामिल है, ध्यान रखें, शून्य भी शामिल है। एल के मान जो है वो -l से 0 होता हुआ
प्लस एल तक होता है। ठीक है, अतः एल के दिए मान के लिए एम के जो समाकल मान या इंटीग्रल वैल्यूज होंगे वह माइनस एल जीरो प्लस एल, इस प्रकार से देंगे माइनस एल या फिर जीरो और प्लस एल, इस प्रकार से। एम का प्रत्येक मान एक विशेष कक्षक को व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखें, एम का प्रत्येक मान एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, यदि L इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, एम का केवल एक मान होगा, एम का केवल एक मान होगा। कैसे, अगर 12 + 1 में हम L इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 × 0 + 1 इक्वल टू 1, अर्थात एम का हमें सिर्फ एक वैल्यू प्राप्त होगा और वो वैल्यू होता है 0 के बराबर। ठीक है, मतलब L इक्वल टू 0 के लिए एम इक्वल टू 0, राइट। अर्थात एस उपकोष में एक कक्षक होगा जिसे एस कक्षक कहते हैं। ठीक है, एस उपकोष में सब सेल में केवल एक कक्षक होगा जिसे एस कक्षक कहते हैं। इसी प्रकार से बात करें कि अगर एल का मान 1 हो, अगर एल का मान 1 है तो फार्मूले से 2 × 1 + 1 = 3, अर्थात एम के कुल 3 मान होंगे। और वो 3 मान कौन से होंगे, जैसे -L 0 + L लिया है तो -1 0 और +1, ये 3 मान होंगे। अर्थात P उपकोष में 3 कक्षक होगा जिसे P कक्षक कहते हैं। ये कक्षक x, y, z अक्षों के प्रति अभिविन्यासित होता है। P उपकोष में कितने कक्षक हैं, Px, Py, Pz, 3 कक्षक होंगे ये। ठीक है, क्योंकि m का मान हमें 3 मान प्राप्त होते हैं m के। आगे बढ़े, अब यदि मान लें हम कि L का मान 2 है तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 = 5। इसका तात्पर्य है कि m का जो है कुल 5 मान होंगे। 5 मान कौन से होंगे, 0 तो होता ही है हमारे, क्योंकि आपको बताया था मैंने -L से 0 होता हुआ +L की तरफ जाएगा तो सेंटर में 0 तो रहेगा ही। इधर अगर हम सरकें -2 -1 या +1 और ये +2, ये कुल 5 वैल्यूज होंगे m के। इससे यह स्पष्ट है कि D उपकोष में 5 कक्षक होंगे जिसे D कक्षक कहते हैं। आपको ध्यान है कि D कक्षक कैसे होता है, dxy, dyz, dzx, dx² z², dy², कुल 5 कक्षक होते हैं। आपको ये भी ध्यान हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो D के 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। D कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम m के द्वारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा इनके मान प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे हमने पहले बताया था कि जैसे P के कक्षक x, y, z अक्षों के प्रति अभिविन्यासित होते हैं, उसी प्रकार से D के 5 कक्षक भी भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। तो स्पष्ट है कि विशेष ऊर्जा स्तर के प्रत्येक उप स्तर में
2l+1 कक्षक होते हैं। ध्यान रखें इस बात को कि विशेष ऊर्जा स्तर के प्रत्येक उपस्तर में कक्षक कितने होंगे? 2l+1 कक्षक होंगे। एक आपको मैं सिंपल सा चार्ट बना के और तो बता देता हूँ। n l m, यदि n = 1 तो l = 0, m = 0। n = 2 होता है तो l = 1 होता है, और इसके अकॉर्डिंग m का मान कितना होगा? -1, 0, +1। इसी प्रकार n का मान 3 है तो l का मान कितना होगा? 2। यहाँ हम यू लिख सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। और जब l 2 है तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? -2, -1, 0, +1, +2। n के मान हमें ये प्राप्त होगा। तो n के कुल मान कितने हो जाएंगे? टोटल n का मान क्या हो जाएंगे? देखिए आप, 1 यहाँ पे 1 + 2, सॉरी 1 + 1, 1 2 3, 1 + 3 = 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 और 5, 8 और 1 9, यहाँ पे वैल्यूज कितने हो जाएंगे? 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, 1 3 और ये 5, ये कितने हो गए? 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि एक ऊर्जा स्तर में कुल n² कक्षक होते हैं। एक उपस्तर के विभिन्न कक्षक व उनके कोणीय समय भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारा 4th क्वांटम नंबर है वह है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक के चारों ओर, हमें मालूम है कि हमेशा गतिशील होता है, नाभिक के चारों परिक्रमा करता है, लेकिन साथ साथ ही अपनी अक्ष के चारों ओर उसी प्रकार से चक्रण भी करता रहता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहा है, हमें मालूम है, लेकिन साथ साथ ही अपने अक्ष के प्रति भी चक्रण करता है। जिस प्रकार से आपको मालूम है अर्थ जो है अपनी अक्ष के चारों ओर चक्रण करती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण करती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है वो 2 दिशाओं में होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चक्रण कभी यूं हो रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त बोलते हैं इनको। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसकी चक्रण गति से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन अत्यंत दुर्बल सामर्थ्य का एक छोटा चुंबक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चूंकि एंटी क्लॉकवाइज
व क्लॉकवाइज दिशा में चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, जो वैल्यूज होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चक्रण से, उनकी वैल्यूज तो समान होती है लेकिन विपरीत दिशा में ओरिएंटेड होती है। चक्रण क्वांटम संख्या को हम एस के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, एस के द्वारा, स्पिन के वजह से एस के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं, और इन्हें प्लस हाफ और माइनस हाफ, एस इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ मान दिया जाता है, क्योंकि इन मानों के कारण ही इनके ऊर्जा मानों में एक इकाई ऊर्जा का अंतर पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, परिक्रमा या चक्रण स्पिन क्वांटम संख्या को कैरेक्टराइज्ड करता है। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा परस्पर उल्टे एरो के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। जैसे एक चक्रण इस प्रकार से हो गया तो दूसरा चक्रण को हम उल्टा एरो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तीर के निशान बोलते हैं इसको। राइट, तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्वांटम नंबर और उसके जो इम्पोर्टेंस हैं इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, कुल 4 प्रकार के क्वांटम नंबर थे: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है ना, कुल 4 क्वांटम संख्याएं हैं हमारे। इसको हम व्यक्त करते हैं एन से, इसको हम व्यक्त करते हैं एल से, इसको हम व्यक्त करते हैं एम से, और इसको व्यक्त करते हैं हम एस से। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है वो मेजर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मुख्य ऊर्जा स्तर या एक इलेक्ट्रॉन का कक्षक को व्यक्त करता है। एजीमुथल क्वांटम संख्या जो है एल, जिससे एल से व्यक्त करते हैं, वह सब लेवल और सब सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के उप स्तर या उप सेल उपकोष को व्यक्त करता है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या एम से व्यक्त करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का कक्षक को व्यक्त करता है, और स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, चक्रण को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक और साथ साथ ही आपका ये जो यूनिट था क्वांटम मैकेनिक्स का, वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल के द्वारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा, जो उसके अंदर जो इन यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कोई न्यूमेरिकल्स होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।